और वर्कशॉप के बाद अब बात उस संसद भवन की जो अलग इतिहास में जो आज लॉक हो गया। आज 96 वर्ष पुराने संसद भवन में आखिरी कार्यवाही हुई। कल से संसद की कार्यवाही नए संसद भवन में होगी। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए इस गोलाकार भवन ने अंग्रेजों की सत्ता से लेकर स्वतंत्र भारत की सत्ता और 21वीं सदी के शक्तिशाली भारत की सत्ता सब कुछ देखा। प्रचंड बहुमत वाली सरकार से लेकर अल्पमत वाली सरकार तक देखी, पूरा दौर देखा। इसलिए आज हमने पुराने संसद भवन पर सत्ता की एक कुंजी तैयार की है जिससे आपका ज्ञान वर्धन होगा। सत्ता की इस कुंजी को शुरू करने से पहले आज संसद भवन में क्या क्या हुआ एक बार उसकी बात कर लेते हैं। आज लोकसभा की कार्यवाही की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से हुई। पुराने संसद भवन में प्रधानमंत्री का आखिरी संबोधन था। पीएम मोदी का यह संबोधन करीब 50 मिनट का था। इस 50 मिनट में उन्होंने इतिहास की हर उस घटना का जिक्र किया जिससे आधुनिक भारत का निर्माण हुआ है। करीब 50 मिनट में उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह से लेकर खुद तक का जिक्र किया। पीएम मोदी के भाषण को आज आप कुछ पॉइंट्स में समझ सकते हैं। उन्होंने आज कहा कि पंडित नेहरू के भाषण की गूंज हम सभी को प्रेरित करती रहेगी। उन्होंने इंदिरा गांधी के काल में बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन में भारत के स्टैंड का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि नरसिम्हा राव की सरकार ने पुरानी आर्थिक नीतियां छोड़ी और उस फैसले के कारण आज देश आर्थिक प्रगति कर रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए उन्होंने वो शब्द दोहराए कि सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। मनमोहन सिंह सरकार के कार्यकाल में कैश फॉर वोट कांड का जिक्र किया। पीएम मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल, राम मनोहर लोहिया, चंद्रशेखर और लाल कृष्ण आडवाणी का भी जिक्र किया। पुराने संसद भवन के आखिरी भाषण में पीएम मोदी ने पहली बार संसद में प्रवेश करने के दौरान भावुक होने का भी जिक्र किया। कुल मिलाकर पीएम मोदी का आज का संसदीय भाषण गैर राजनीतिक था, खासतौर पर जब पीएम मोदी ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू का जिक्र किया तो सत्ता पक्ष के सांसद मेज थपथपाने लगे। विपक्ष और खासतौर पर कांग्रेस के सांसदों के लिए यह जरूर थोड़ा हैरान करने वाला रहा। हालांकि संसद के बाहर ही पीएम मोदी ने आज यह भी कहा कि यह सत्र छोटा है मगर समय के हिसाब से यह बहुत बड़ा है। यह सत्र ऐतिहासिक निर्णयों का है। वैसे इस बात पर सबकी नजर भी है कि अगले 4 दिनों में संसद में क्या ऐतिहासिक हो सकता है। क्या नरेंद्र मोदी सरकार कोई बड़ा फैसला करने वाली है? वैसे अब से कुछ देर पहले ही नरेंद्र मोदी कैबिनेट की अहम बैठक शुरू हो चुकी है। इस बैठक में क्या होता है इस पर हमारी नजर रहेगी और हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। प्रधानमंत्री के अलावा भी दोनों सदनों में अलग अलग दलों के नेताओं ने पुराने संसद भवन में घटी ऐतिहासिक घटनाओं को याद किया। कुछ तारीफ हुई, कुछ तंज भी हुआ। जब ये सदन को छोड़ के जा रहे हैं तो हमारा मन मस्तिष्क भी उन भावनाओं से भरा हुआ है, अनेक यादों से भरा हुआ है। इसी सदन में पंडित नेहरू का एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट की गूंज हम सबको प्रेरित करती रहेगी। और इसी सदन में अटल जी ने कहा था, वो शब्द आज भी गूंज रहे हैं इस सदन में, सरकारें आएगी जाएगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। बांग्लादेश की मुक्ति का आंदोलन और उसका समर्थन भी इसी सदन ने इंदिरा गांधी के नेतृत्व में किया। इसी सदन ने इमरजेंसी में लोकतंत्र पर होता हुआ हमला भी देखा था और इसी सदन ने भारत के लोगों की ताकत को एहसास कराते हुए मजबूत लोकतंत्र की वापसी भी इसी सदन ने देखी थी। और लोकतंत्र की प्रति श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति आज से 50 साल के बाद भी जब यहाँ देखने के लिए भी आएगा तो उसे उस गूंज की अनुभूति होगी कि कभी भारत की आत्मा की आवाज यहाँ पर गूंजती है।